अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही तो आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं लगी हूँ जी लहसुन प्याज छीलने। अभी हांडी तो नहीं, ये बना के रख लूँ। साथ साथ में मुझे करनी है आपके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें करनी है। और बातें करते करते उतनी देर में मेरी हांडी का लहसुन प्याज भी छिला जाएगा। तो बातें आज से सबसे पहले तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज जो मेरे नंबर का वेट कर रहे थे। तो मेरे फोन का नंबर आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, तंग नहीं करना, मैसेज छोड़ देना, मैं खुद ही आपको रिप्लाई कर लूंगी। बोल के छोड़ देना या लिख के छोड़ देना, जैसे भी छोड़ोगे, क्योंकि फोन कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास इतना टाइम शायद नहीं होगा। तो ओबियसली जैसे भी होगा, जैसे भी आप करोगे, मैं आपको वैसे ही रिप्लाई दूंगी। अगर आप लिख के करोगे तो मैं लिख के रिप्लाई करूंगी, और अगर आप बोल के करोगे तो मैं बोल के रिप्लाई करूंगी। अपना नाम जरूर बताइएगा साथ में कि हम कौन बोल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो बाकी तो ये हो गई उन लोगों के लिए। और जिस किसी का भी मैं लगाऊंगी कम्युनिटी पे एक लिंक, वो लोग फ्राइडे, मुझे हर फ्राइडे आप अपना भेज दिया करें, मैं आपको लाइन में लगा दूंगी। फिर जिस जिस तरह आपका नंबर आएगा आप सबके वो लगते जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा किस नंबर पे है। ये शायद मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दिया करूंगी कि आप इस नंबर पे हो तो इस दिन आपका लगेगा। लेकिन मेहनत करो, मेहनत करने से आपको खुद ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। और अगर ये आप भी कुछ कर सकती है तो ये जरूर आप लोगों के लिए करेगी। ये तो हो गई उनके लिए जो मेरे फोन का वेट कर रहे हैं। बाकी जो बात है वो ये है कि कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बात करते हैं ना, जैसे उन लोगों ने बोला कि जो शाहिद और उस्मा के रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ करेंगे तो खजामा वो भुगतेंगे। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि जो अब इनके साथ हैं, अगर वो कुछ हमारे बारे में बोलेंगे तो अटैक इन पे होगा। ये हमने भी बोल दिया। आज जो बड़े वीडियो में साथ बैठे थे भाई, ये वो, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या की हुई हैं, एक भी वॉइस मैसेज चला गया ना। अब ये पता क्या हो रहा है, कुछ लोग के हमारे व्यूज आ रहे हैं कम, हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं ढेर, तो हम अपनी नजरों में, लोगों की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित कर दें। वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने एक दफा पहले भी बोला था, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि हम अपने आप को साबित कर दें। मैंने पहले भी बोला था, नहीं छेड़ोगे तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पहल करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। ओबियसली जब कोई सामने से या पीछे से वार करेगा फिर उसको जवाब तो हम अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और वो हमें देना आता है, चाहे हम अपने तरीके से दें या फिर किसी भी तरीके से दें, तो वो हम दे के रहेंगे। ये तो हो गई बात यहाँ तक। कोई भी अब जो भी इनके हल्का अहबाब है ना, वो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक हो गया। दूसरी बात, बोलते हैं जी माँ बाप ये वो। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि माँ बहनों की बातें जो पहले थी वो सही थी। अब मुझे तो उन बेचारियों पे भी तरस आता है अब कि लोगों ने इतनी आवाजें उठाई उनके लिए। अब मुझे ये नहीं समझ आती वो तब सच बोल रही थी कि अब सच बोल रही हैं। मुझे तो पूरी फैमिली पे डाउट हो रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि उस वक्त भी मजलूमियत थी, पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रामा, ठीक है।
और आप इस तरफ अपनी दुनिया को पीछे लगाना चाहते हैं। तो ये मसला क्या है, ये बात क्या है, अब इस पे गौर होना चाहिए कि उस वक्त लगे हुए थे जी हमें धक्के मार के निकाला गया, हमें कूटने वाला नमक, इनकी वीडियो खुद आई थी, हमने तो नहीं बोला था किसी को इंटरव्यू दो, हमने तो नहीं, वो मेरी प्यारी बहन जो यूएसए में है उसके चैनल पे इंटरव्यू आया था, उसके पास पड़ा हुआ है, उसके चैनल पे ये इंटरव्यू खुद बोल के दिया था कि हमें मिर्चों वाले डंडों से मारा, हमारे दांतों से खून निकले। अब बंदा किस बात पे यकीन करे, मुझे ये नहीं समझ आती, अब वाली बात पे यकीन करे या तब वाली। अब ये खुद झूठे सच्चे खुद साबित हो रहे हैं, ठीक है ना। और मैं दूर की बात नहीं जाती, मैं आपको एक नजदीक, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि अगर वो किसी हरकत तक जा रहे हैं तो मैं उस लेवल तक जाऊं। मैंने बोला ना, एक भी वॉइस मैसेज जो बहन भाइयों के बारे में बोला हुआ है बोल दिया जाए तो वो एक वॉइस मैसेज ही काफी होगा। माँ ने पैदा करके छोड़ दिया, पता नहीं वो मेरी माँ है या नहीं है, मैं मजलूम हूँ, मेरी मदद करो, ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहन की भाई की बीवी के ऊपर। और आपको मैं अभी दूर की नहीं बात बता रही, अभी नजदीक की बता देती हूँ। ओनियन बहुत बहुत कड़वा है, सच भी की तरह कड़वा होता है। इस ओनियन की तरह, जिस तरह ये ओनियन आंखों में से आंसू निकालता है ना, इसी तरह सच भी लोगों को ऊपर से नीचे तक रुला देता है। सही बात है ना मेरी, गौर करिएगा। इरम आपकी बातें सच्ची कर देती है, बहुत सच्ची कर देती है ना। लीव देर ऑन द टेबल पर, बातें बहुत सच्ची कर जाती है। अच्छा जी, इससे कुछ बहनों ने, सच टॉपिक पे वापस से जाती हूँ, जरा आंखों में से आंसू खत्म हो जाए, जरा ये कड़वापन खत्म हो जाए। कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप राइस कौन से यूज करती हैं जो यूके में रहती हैं। तो उन बहनों के लिए मेरा जवाब है कि मैं आटा चावल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आटा मैं यूज करती हूँ एलिफेंट मीडियम पिंक जो बैग होता है, और चावल जो है वो हम लोग यूज करते हैं वाइट पर्ल बासमती। बहुत अच्छे राइस हैं, मुझे 17-18 साल हो गए इनको यूज करते हुए। टेस्ट जब आप खाते हो ना, मैं पहले समझती थी शायद आमों को नहीं पता चलता। एक दफा मैंने ऐसे ही किसी के कहने पे राइस बदल दिए और ले भी आई 20 किलो की बोरी। एक दफा पकाए, किसी ने बस पके तो वो भी अच्छे खासे लंबे लंबे, लेकिन कोई खाता नहीं था, फिर मैंने वो उठा के बस किसी को दे दिए। तो इसलिए आटा चावल पे कंप्रोमाइज नहीं, इसी तरह रिश्तेदारी पे कंप्रोमाइज नहीं। हमने जिसको जबान दी वो दी, हमने दिल से बोला। लेकिन अगर कुछ लोगों को वो इज्जत रास नहीं आती ना, जैसे कि हजरत अली का कौल है, अगर आप किसी को आजमाना चाहते हो ना कि वो आला ज़रफ है या नहीं, उसको इतनी इज्जत दो, अगर तो वो हुआ तो वो आपको इज्जत देगा, अगर नहीं तो पलट के वार करेगा। तो यही हमारे साथ हुआ। अब जिसको चाहता है उठ के कह देते हैं जी ये बंदा नस्ली है। मुझे भी यही बोला गया था। पता हमने ये लगाना है कि जो कहता है वो नस्ली है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि पता हमने ये करना है कि जो बंदा ये कह रहा है वो खुद वो है। और इनको ना अपने हर 2-4 साल या 6 महीने के बाद बदलना होता है बंदे को। वो मैं आपको इनकी खासियत बता दूं। चले जी मैं वापस जाती हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक से ना हिल जाऊं। कि ये तब सच था या पूरी फैमिली का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और दूसरी बात, चले मैं कह रही थी दूर की बात नहीं बताती, नजदीक की बता देती हूँ। अभी इनकी सुलह थी जब मैं पाकिस्तान से होके आई हूँ। सारे बहन भाई, माँ, बाजी, हर कोई साथ था। बिल्कुल सुलह थी, बिल्कुल सुलह थी, कोई लड़ाई नहीं थी, आना जाना हर किसी के घर था। शाहिद उस्मा की तो बाद में बात थी, ठीक है, आना जाना हर किसी के घर में था। मैंने सोचा अदरक को धो के इधर रख दूं। आना जाना हर किसी के घर था, यानी कि सुलह थी। 1 मंथ पीछे जाके आपको बात बता रही हूँ, मेरे पास वॉइस मैसेज है।
वॉइस मैसेज जब मैंने बोला कि ऐसा ना करो शाहिद उस्मा के साथ, तो मुझे वॉइस मैसेज आया। मैंने बड़े लोगों पे एहसान किए हुए, अपने तीनों भाइयों के नाम अंदर लिए, उन पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। आप ये देखो, मतलब के लिए लोग, यानी ये मुझे 4 वीक पहले का मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, तीनों भाइयों का नाम अंदर लेके। और माँ को यहाँ, माँ बाप बहनों के लिए तो यहाँ तक बोला गया हुआ है, मुझे अपने माल का पता है कि वो कैसे हैं। मैं फिर भी कहती हूँ, मुंह ना खुलवाओ, मुझे उस तरफ ना लेके जाओ। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, उस तरफ ना लेके जाओ कि मैं उस ट्रैक पे चलूँ। मुझे उस ट्रैक पे नहीं चलना है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो, नहीं तो फिर जो होगा, अभी तो बहुत थोड़ी मेरे ख्याल से इमेज खराब हुई है, फिर जो होगा वो बहुत बड़ा गुबाल होगा। क्योंकि जो किसी एक का नहीं, वो किसी का भी नहीं। तो अगर इस ग्रुप में से किसी ने भी, हम तो सीधा अटैक करेंगे, अटैक भी प्रूफ के साथ करेंगे। तो एनीवे, आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। जाके करती हूँ अपनी कुकिंग शुरू। आज मैं बहुत सारी इकट्ठी वीडियो बनाने वाली हूँ, फिर उनको स्लोली अपलोड करूँगी। तो चले जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर इरम आपी ने कुछ गलत बोला हो तो अपनी दुआ से मुझे दिलों से मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। बस लोगों के लिए खुशखबरी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। रखिएगा अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद, और अगर कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपके सामने फिर आपकी इरम आपी एक अच्छी और प्यारी सी वीडियो लेके हाजिर हो जाएगी। इसी तरह अपनी इरम आपी के साथ बने जुड़े रहें, ताकि हम ऐसे लोगों को सफाया कर सके। लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।